स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया देखो कि इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 180 माइनस 16x रेस टू 1/2 देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दिया और बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालो। क्या दिया है वेलोसिटी अपने पास? चलो यहाँ से लिखता हूँ इस v इज इक्वल टू, ठीक है मेरे पास देकर रखा है यहाँ से v इज इक्वल टू 180 माइनस 16x रेस टू 1/2 दिया है। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है dv बाय dt। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि आपके पास जो वेलोसिटी वो x में है और हम अपने पास एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है dv बाय dt मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये x वाले को अगर मैं वेलोसिटी यहाँ पे पुट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि x वाले टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है। अरे समझ में आ रहा है क्या बोला मैं यहाँ पे? अगर मैं लूंगा एक्सेलरेशन dv बाय dt में अगर v पुट करके डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो ये x का टर्म है, x का टर्म का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो अपने पे को ये जो डेरिवेटिव है ये क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। ये अरेंजमेंट हमेशा आपको याद रखना है। इसको लिखता हूँ db बाय dx, मुझे क्या चाहिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए तो मैंने डिवाइड बाय x ले लिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ dx बाय dt कर लेता हूँ। मैंने क्या किया dx dx अरेंज कर लिया। अब ध्यान से देखो ये बन गया dv बाय dx और ये dx बाय dt क्या होता है इज अ वेलोसिटी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला आ गया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ v इंटू डी बी बाय डी एक्स, v इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब ये एज अ फॉर्मूला आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम में रहा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या बोले यहाँ से कि सर डी वी बाय डी टी। अगर वेलोसिटी आपके पास x के फॉर्म में रहा तो आप फॉर्मूला क्या लगाओ एक्सेलरेशन इक्वल टू v डी वी बाय डी एक्स। चलो क्लियर समझ में आया? अब क्या करते बस v अपने पास है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते। तो d बाई डी एक्स और v मतलब कितना आएगा 180 माइनस 6x रेस टू 1/2। अब यहाँ मैं v लास्ट में पुट करूंगा। अब यहाँ से 180 माइनस 6x रेस टू 1/2 का डेरिवेटिव चाहिए। अब इसके डेरिवेटिव के लिए आपको ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो नोट कर लो यहाँ पे एक फॉर्मूला। ब्रैकेट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं तो d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी दिया रहेगा और रेस टू n। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है n इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू n माइनस वन इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। पावर आगे लेना पावर माइनस वन लेना फिर ये जो बेस है बेस में कितना ए एक्स प्लस बी उसका फिर से डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यहां से ए एक्स प्लस बी का फिर से डेरिवेटिव। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है क्या ये फॉर्मूला? आप ये याद रखो कि अगर आपके पास ब्रैकेट दिया रहेगा तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव पावर आ गया पावर माइनस वन इंटू ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव। क्लियर समझ में आया? तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई करें। चलो क्या करना है देखो यहाँ से यहाँ पे ये v एज इट इज 1/2 आगे आएगा। कितना आएगा इस 180 माइनस 16x इन रेस टू 1/2 माइनस वन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ये ब्रैकेट मतलब बेस का फिर से डेरिवेटिव मतलब यहाँ से 180 माइनस 16x का फिर से डेरिवेटिव। क्लियर समझ में आ रहा है? चलो कितना आएगा यहाँ से v को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से v इंटू ये 1/2 180 माइनस कितना आ रहा 16x रेस टू कितना आएगा ये -1/2 आएगा। यहाँ पे 180 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 माइनस 16। क्लियर यहाँ तक है? अब मैं क्या लिखता हूँ इस v इंटू ये 1/2, चलो ऐसे रखता हूँ यहाँ से ये आएगा 1/180 माइनस 16x रेस टू 1/2 और इनटू में ये -16 बचा है। इस 2 से इस -16 को कैंसिल किया तो यहाँ कितना आएगा 8 आ जाएगा। दूसरा ध्यान से देखो ये 180 माइनस 16x रेस टू हाफ ये हमारा क्या था वेलोसिटी था। तो मैं इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ v पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे v पुट कर लेते तो अपने पास कितना आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू ये 1/v और बचा कितना अपने पास -8 बच रहा है। तो v v कैंसिल हो गया यहाँ से a इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा। अब इस क्वेश्चन में मेन ट्विस्ट वही था कि आपके पास क्या दिया वेलोसिटी x के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप ये राउंड कर लो। वेलोसिटी x के फॉर्म में दिया है तो आप ये डायरेक्टली यूज करो कि अगर वेलोसिटी x के फॉर्म में दिया तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v इंटू डी वी बाई डी एक्स फिर v सब्स्टिट्यूट करो डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन नहीं अगर आपको आ रहा तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मार्क कर दिया
बस ये फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये जो डेरिवेटिव के बाद ये टर्म आ रहा था ये खुद v बन गया, इसलिए v और v कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x का टर्म ही गायब हो गया। इससे में डायरेक्टली आंसर आ गया। इसलिए क्वेश्चन में उन्होंने x नहीं मेंशन किया कि आपको एक्सेलरेशन के लिए x बता नहीं दिया है। ठीक है, चलो क्लियर समझ में? थैंक यू।